धर्मशाला के उद्यान विभाग में सरकारी कर्मचारी जाम से जाम टकराते कैमरे में कैद, आला अधिकारी उतरे बचाव में। हिमाचल में मिशन रिपीट के लिए बीजेपी ने कसी कमर, जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कार्यकर्ताओं को पढ़ाया एकजुटता का पाठ। प्रदेश में गुटखा और पान मसाले पर प्रतिबंध, नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान। और अपनी मांगों को लेकर गुरिल्ला संगठन का धरना छठे दिन भी जारी, प्रदर्शनकारियों ने की आंदोलन तेज करने की चेतावनी। नमस्कार, खबर अभी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सूर्यकांत बर्थवाल। आप देख रहे हैं सूबे से, और सूबे से में नजर होगी हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरकारी कर्मचारियों की मौज मस्ती की खबर के साथ। धर्मशाला के उद्यान विभाग के दफ्तर में कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर शराब पीते पाए गए। इसकी शिकायत जब आला अधिकारियों से की गई तो विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उनके बचाव में बयान देते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। जरा इन तस्वीरों को देखिए। शराब की बोतलों को हड़बड़ाहट में हटाने की कोशिश कर रहे ये लोग धर्मशाला के उद्यान विभाग के कर्मचारी हैं। ये दोपहर 2:30 बजे का वक्त है और आमतौर पर इस समय इस सरकारी दफ्तर में अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही जाम से जाम टकराया करते हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया की टीम यहाँ पहुंची, पूरा ऑफिस खाली हो गया। आपको बता दें कि यहाँ नो स्मोकिंग का बड़ा बोर्ड भी लगा है, लेकिन उद्यान विभाग के दफ्तर में कायदे कानून और नियमों को धुएं में उड़ाते इन कर्मचारियों को किसी का डर नहीं है। इनकी शिकायत जब विभाग के उप निदेशक मेहर सिंह राणा से की गई तो वो भी गोलमोल जवाब देते नजर आए। मैं जो पूछ रहा हूँ ना, जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ जी बताओ, ये तो ये जो हम कह रहे हैं, अब इनका कहना मेरे को मानना पड़ेगा। अदरवाइज आई हैव टू टेक इंक्वायर द थिंग्स की भी जो आप कह रहे हैं, मतलब वो तो फैक्ट्स तभी होते हैं ना जब ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप डिसीजन देने वाला तो। धर्मशाला के उद्यान विभाग के दफ्तर में चल रही कर्मचारियों की मनमानी से साफ तौर पर जाहिर है कि किस तरह सरकारी नुमाइंदे ही नियमों को ताक पर रखकर प्रशासन को धत्ता बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और अधिक जानकारी के साथ निरवजीत सिंह धर्मशाला से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। निरवजीत सिंह, जानना चाहेंगे सरकारी दफ्तर के हालात हैं, कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है? कर्मचारी जब हमने बात करनी चाहिए तो वो बिल्कुल भी कैमरे से आगे अपना मुंह छुपाते हुए दिखाई दिए जी। और जैसे सरकार का नियमों का उन्होंने साफ उल्लंघन कर रहे थे वहां पर जी। निरवजीत सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कैसे आखिर ये जानकारी मिली कि सरकारी दफ्तर में खुलेआम इस तरीके से कर्मचारी शराब का सेवन करते हैं? सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमें ये जो जानकारी थी ये काफी पहले से थी और हम मौके की तलाश में थे कि कब इनको हम जाके कैद करें और इनका भांडाफोड़ करें। जी निरवजीत, अब किस तरीके की कार्रवाई की बात की जा रही है? जब हमने उप निदेशक से बात की तो वो भी कर्मचारियों के पक्ष में ही बोल रहे थे कि अनोखा में वो बोल रहे थे कि ये ऐसा नहीं हुआ है। तो जब हमने बोला कि ये जो चीजें हमने कैमरे में कैद की हैं तो तब जाके उन्होंने बोला कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जी निरवजीत, जानना चाहेंगे आपसे कि कब से ये चलन लगातार जारी है? ये काफी दिनों से यहाँ से इस दफ्तर में नहीं, धर्मशाला के काफी ऑफिस में जो है वो ये धंधा गोरख धंधा जो है दारू पीने का, शराब का, सिगरेट पीने का, और सरकार ने साफ बोर्ड लगाए हुए हैं कि यहाँ पे सिगरेट नहीं पीनी है, यहाँ शराब नहीं पीनी है। लेकिन जितने कर्मचारी जो हैं वो शरेआम सरकार के बातों का उल्लंघन कर रहे हैं। जी, यानी सरकारी कर्मचारियों के हालात हैं। क्या सरकारी प्रशासनिक आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी, शिकायत की गई, क्या कुछ कहना उनका? बस उनका यही कहना है और उनको बचाने में ही लगे रहे। जी निरवजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
विश्व शांति के लिए परमाणु शक्ति को सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये कहना है देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का। वे शिमला में उच्च न्यायालय की ओर से करवाए गए एक समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने दुनिया के परमाणु संपन्न देशों से अपील की कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए करें। कांगड़ा के इच्छी गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक को प्रदेश के सिंचाई और जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया। साथ ही रवि ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुंचाए। रविंद्र सिंह ने कहा कि प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में प्रदेश में चौतरफा विकास हुआ है और इसके चलते ही प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिले हैं। प्रदेश में तीसरे मोर्चे के गठन से विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इससे पहले सूबे में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रहती थी, लेकिन इस बार उन्हें पटकनी देने के लिए सीपीआईएम और हिमाचल लोकहित पार्टी एकजुट हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ की सियासत भी अब गरमाने लगी है। चुनावी साल में अब कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा मोर्चा भी चुनावी मैदान में होगा। प्रदेश में सीपीआईएम और हिमाचल लोकहित पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए हिमाचल लोक मोर्चा का गठन किया है। मोर्चे की कमान बीजेपी छोड़ चुके पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के हाथ में होगी और इस मोर्चे का मकसद प्रदेश की बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर निकालने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता के दरवाजे बंद करना होगा। लोकहित पार्टी सीपीएम और सीपीआई ने मिलकर एक तीसरा मोर्चे का गठन किया है, जिसके कारण प्रदेश में काफ़ी लोगों में उत्साह है और ये मोर्चा जो है भाजपा का मिशन रिपीट और कांग्रेस का मिशन डिलीट, उनको बिल्कुल धकारते हुए सत्ता में आएगा और हिमाचल की जनता की सेवा करेगा। सीपीआईएम ने मई में हुए नगर निगम चुनावों में पहले ही अपना सिक्का मनवा लिया है। नगर निगम के चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इस चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है। जो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ये जो ट्रेंड पैदा हुआ है, ये जो रास्ता जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने शिमला शहर में दिखाया है, ये आने वाला रास्ता हिमाचल का रास्ता बनने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये हालात थे प्रदेश के अंदर कि एक जिसके खिलाफ एंटी इंक्यूम्बेंसी होता था तो दूसरा तैयारी में करता था कुर्सी संभालने के लिए। वो जमाना अब समाप्त है। लोक मोर्चा का गठन हो गया है और अब ये तय है, मुख्यमंत्री ना ये मैडम स्टोक्स बनने वाली है ना कौल सिंह बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री इसी हॉल के अंदर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल तीसरे मोर्चे से बीजेपी को किसी तरह के नुकसान की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चुनावी साल में ऐसे मोर्चे का गठन स्वाभाविक है। मुताबिक कोई भी नागरिक, उसको अपने भाषण की स्वतंत्रता है, उसको ये भी स्वतंत्रता दी हुई है कि वो अपनी इच्छा से पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर सके। तो यह नागरिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। मोर्चे का गठन, पार्टी का गठन लोकतंत्र में होता है और जब चुनाव आते तो ऐसे बहुत सारे गठन होते हैं। हिमाचल प्रदेश में सत्ता का सुख भोग रही बीजेपी के लिए तीसरा मोर्चा बनने से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पहले से ही बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसे घेरने की रणनीति बना चुकी है। वहीं अब तीसरा मोर्चा भी भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमला बोलने के लिए तैयार है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। हिमाचल के विकास और प्रदेश की बेरोजगारी का समाप्त करने के लिए प्रदेश की जनता को अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को प्रदेश राजनीति से बाहर निकालना होगा। ये बात समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। शर्मा ने कहा कि प्रदेश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इसके लिए लोगों ने अब तीसरे विकल्प के रूप में सपा को तलाश लिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद प्रदेश में फैली बेरोजगारी को समाप्त करने के बाद ओवरएज बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब तक प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें रहेंगी तब तक प्रदेश की जनता इसी तरह से गुमराह होती रहेंगी।
प्रदेश सरकार ने गुटखा, पान मसाला, मशीनरी, खैनी के भंडारण और विक्रय और वितरण को प्रदेश में अवैध घोषित कर दिया है। राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति इन पदार्थों के भंडारण, उत्पादन और विक्रय में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे खाद्य व्यापारियों को ना ही पंजीकृत किया जाएगा और ना ही उन्हें इसके लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश देश के कुछ ऐसे प्रथम राज्यों में से है जहां इन पदार्थों के वितरण को अवैध घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पहले ही सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है और उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हिमाचल से खबरें जारी रहेंगी।